प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, आप सभी का स्वागत है इस प्रार्थना में। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर हमेशा बना रहे। आज हम विशेष रूप से चंगाई और छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में जो बीमार हैं, रोगी हैं, कई वर्षों से बिस्तर पर पड़े हुए हैं, चंगे नहीं हो पाते, दवाइयां खा खा कर थक गए, हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल या डॉक्टर्स बदलते हुए थक गए। आपकी बीमारी अभी तक डॉक्टर्स भी पता नहीं लगा पाए, या आपकी रिपोर्ट्स किसी भी तरह की है, आप किसी बंधन में हैं या किसी समस्या में हैं। आज हम इन सब बातों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो विश्वास के साथ इस प्रार्थना में जुड़िएगा कि प्रभु आज मेरे जीवन में काम करने जा रहा है। किसी भी आशीष को प्रभु से लेने के लिए हमें विश्वास करना है कि प्रभु मुझे ये देने जा रहा है, या प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। जब एक ऐसे विश्वास के साथ आप प्रभु के सामने आते हैं तो आप आशीषों से, वरदानों से या अपने जीवन में उन चंगाइयों को, उन छुटकारों को देखने लगते हैं। तो बड़े विश्वास के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ आज की इस प्रार्थना में भाग लीजिए। परमेश्वर हमें छुएंगे और हमें चंगा करेंगे, हमें छुटकारा देंगे, क्योंकि हमारा प्रभु चिन्ह और चमत्कार करने वाला प्रभु है। तो इस उम्मीद से आइए इस प्रार्थना में जुड़े, अपनी आंखें बंद करें। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें कि उसने हमें ये सुंदर जिंदगी दी है, अपने वरदानों से, अपनी कृपाओं से भर दिया है। उसने हमारे जीवन में तरह तरह की आशीषों को उड़ेल दिया है। प्रेमी स्वर्गिक पिता, हम बड़े विश्वास के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने यीशु मसीह के नाम में आते हैं। पिता, तू हमारा प्रेमी पिता है जो हर समय हमारा ख्याल रखता है, हर समय हमारे जीवन में आशीषों को उड़ेलता रहता है, हर समय हमारे जीवन में कृपाओं को देता रहता है। हर समय तू हमारे लिए नई नई योजनाएं बनाता है, हमें खुश रखता है, हमें प्यार करता है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं। तेरे सिंहासन के करीब आकर हम तुझे सजदा करते हैं। पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम में पिता, हम तेरी आराधना करते हैं और हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जो कुछ आपने हमें दिया, जो कुछ देने वाले, जो आशीषें हम अपने जीवन में इस समय देख रहे हैं पिता, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो। दिल की गहराइयों से पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू सचमुच एक भला पर पिता है। जब मैं संकटों में पड़ जाता हूं तो मुझे निकाल लेता है। मैं अपनी बीती हुई जिंदगी को याद करता हूं, मैं कितनी बार दुख संकट से गुजरा, बीमारियों से होकर गुजरा, खतरों से गुजरा, लेकिन तेरे हाथ को मैंने हमेशा अपने ऊपर पाया। तूने मुझे कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा, तो हमेशा मेरे साथ रहा। मैं धन्यवाद देता हूं यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं आपको, आपके असीम प्रेम के लिए। तू कितना अच्छा है, तू कितना भला है यीशु। तेरी आराधना, तुझे सजदा करते हुए दिल की गहराइयों से हम तेरी आराधना करते हैं। तू मुर्दों को जिलाने वाला प्रभु है। तू आज भी हमारे बीच में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करके अपनी उपस्थिति को हमें महसूस कराता है। तू पानियों पर चलने वाला प्रभु है। आंधी और तूफान तेरी आज्ञा मानते हैं। इस सृष्टि में जो कुछ है सब कुछ तेरे अधीन है, तेरी आज्ञा को मानते हैं, क्योंकि तू ही तो सब कुछ का रचयिता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हमारी जिंदगी में आने के लिए, हमें छूने के लिए, हमें स्पर्श करने के लिए, हमें बदलने के लिए।
हमें ये ताजा जिंदगी, ताजा सांसें देने के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं तू इस समय हमारे बीच में उपस्थित है, क्योंकि तेरे वचन में तूने कहा है जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। प्रभु, हम तेरी उपस्थिति पर दृढ़ विश्वास करते हैं यीशु, दृढ़ विश्वास करते हैं यीशु। तू है हमारे बीच में। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। महिमा आराधना स्तुति हो। तू ही आदि से था, तू अनंत तक रहेगा। तू ही सब कुछ है, तू जीवन है, तू भला चरवाहा है, तू ही सच्ची दाखलता है, तू ही प्रेम है, तू दया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। मेरे भाई मेरी बहन इस समय दिल खोल कर प्रभु को धन्यवाद दें। जो कुछ उसने आपको दिया, जो कुछ उसने आपकी जिंदगी में किया, एक एक छोटी आशीषों के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देते जाएं। जो नहीं है उसके लिए भुनभुनाए ना, कुड़कुड़ाए ना, शिकायत ना करें। जो है उसके लिए धन्यवाद दें। जब प्रभु के पास 5 रोटी और 2 मछली को लाया गया, प्रभु ने उसे कई गुना बढ़ा दिया और सारे लोगों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए। 12 टोकरे बच भी गए। जो है उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करें, प्रभु आपको बढ़ा देगा। जो नहीं है उसके लिए कभी शिकायत ना करना, बल्कि हर जरूरत में प्रार्थना करना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तारीफ हो प्रभु, तेरी तारीफ हो प्रभु, तेरी आराधना, तेरा प्यार, तेरा प्यार। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी महिमा, आराधना, आराधना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी जय जयकार। तू ही पानियों पर चलने वाला प्रभु, मुर्दों को जिलाने वाला प्रभु, रोगियों को चंगा करने वाला प्रभु, तू ही मेरा प्रभु है। पानी को अंगूरी में बदल देने वाला प्रभु, चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाला प्रभु, तेरी आराधना। झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। गाएं, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। गाएं, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा
बदलने वाला तेरा मेरा मसीह, और ना फिसलने वाला गाय, और ना फिसलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा। और क्या किया तुमने? सूली पे जान दे के झूठे शैतान के गान, सूली पे जान दे के झूठे शैतान के। और एक बार गाएंगे, सूली पे जान दे के झूठे शैतान के, सर को कुचलने वाला तेरा मेरा मसीहा, सर को कुचलने वाला तेरा मेरा मसीहा। और क्या बनने वाला? और ना फिसलने वाला, कभी न बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। और क्या किया? वो चाक करके सीना कब्र और मौत का, वो चाक करके सीना कब्र और मौत का, जिंदा निकलने वाला तेरा मेरा मसीहा, जिंदा निकलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना फिसलने वाला, वो कभी न बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। गाते जाएंगे, गाते जाएंगे, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना फिसलने वाला, और ना बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला ओ तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। गाते जाएं, और ना फिसलने वाला, कभी न बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। हालेलुया 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 गाएं, हालेलुया 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 हालेलुया। गाते जाएं, हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। गाते जाइए, गाते जाइए, हालेलुया 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 हालेलुया।
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। हालेलुया। ग्लोरी टू यू लॉर्ड, वी अडोर यू लॉर्ड। हम तेरी आराधना करते हैं यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। तेरी कृपा जो बह रही है उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मेरे भाई मेरी बहन इस समय अपने हाथों को उठाकर प्रभु की तारीफ करते जाएं, प्रभु की महिमा करते जाएं। वो हमारे बीच में इस समय उपस्थित है, वो हमारे बीच में उस समय उपस्थित है। उम्मीद के साथ बैठिए कि प्रभु आपके जीवन में आज कुछ बड़ा करने जा रहा है। न जाने कब, हो सकता है इसी समय, हो सकता है कुछ देर बाद, लेकिन कुछ तो करने जा रहा है, कुछ तो आपके जीवन में बदलने जा रहा है। कईयों की बीमारियां इसी समय ठीक होने जा रही हैं। विश्वास करके बैठो। अब आपके अंदर विश्वास है तो प्रभु आपके जीवन में अवश्य ही उस चीज को, उस बात को पूरा करेंगे। तो आइए विश्वास के साथ बैठें और उसकी आराधना करें, 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 उसकी आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरी सोचों ख्वाबों में, मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरी सोचों ख्वाबों में, मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरी सोचों ख्वाबों में, यीशु नाम में बरकत आती रहे। हम तेरी परस्तिश करते रहे। यीशु नाम में बरकत आती रहे। हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे। हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे रहम की पुरवा चलती रहे। हम तेरी परस्तिश करते रहे। अपने हाथों को उठाकर कहें, तेरे प्यार की छाया छाई रहे। हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे रहम की पुरवा चलती रहे। हम तेरी परस्तिश करते रहे। उसकी आराधना करते जाए मेरे साथ। हालेलुया। यीशु
करते रहे। यीशु नाम में बरकत आती रहे। हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे। हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे पैर की छाया छाई रहे। हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे रहम की पुरवा चलती रहे। हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरी सलीब से पाक लहू से और कलाम की खुशबू से। तेरी सलीब से पाक लहू से और कलाम की खुशबू से। गाया तेरी सलीब से पाक लहू से और कलाम की खुशबू से। तेरी सलीब से पाक लहू से और कलाम की खुशबू से। अंधी यारों में दीपक जलती रहे। हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे। हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे रहम की पुरवा चलती रहे। हम तेरी परस्तिश करते। और एक बार गाएं। तेरे प्यार की छाया छाई रहे। हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे रहम की पुरवा चलती रहे। हम तेरी परस्तिश करते रहे। रूह का मसा जब हम पर छाए और मामूरी बढ़ती जाए। रूह का मसा जब हम पर छाए और मामूरी बढ़। और एक बार गाएंगे। रूह का मसा जब हम पर छाए और मामूरी बढ़ती जाए। रूह का मसा जब हम पर छाए और मामूरी बढ़ती जाए। हम भूलते रहे और घटते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे। हम धुलते रहे और घटते रहे। हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे। हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे रहम की पुरवा चलती रहे। हम तेरी परस्तिश करते गाते जाएंगे। हम तेरी परस्तिश करते रहे। हम तेरी आराधना करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे। हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे रहम की पुरवा चलती रहे। हम तेरी परस्तिश करते रहे।
तेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरी सोचों ख्वाबों में, मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरी सोचों ख्वाबों में, मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरी सोचों ख्वाबों में, यीशु नामों में बरकत आती रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे, तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे, तेरे रहम की पुरवा चलती रहे, हम तेरी परस्तिश गाते जाएंगे। प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे, तेरे रहम की पुरवा चलती रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे, तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे, तेरे रहम की पुरवा चलती रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे। यीशु तेरी आराधना प्रभु, तेरी महिमा। ओ तू कितना सुंदर है, कितना भला। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी जय जयकार, तेरी प्रशंसा हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मेरे भाई मेरी बहन, चंगाई और छुटकारे के लिए प्रार्थना करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, ताकि जब वचन से आप उन बातों को सुने और समझें, तब आपके जीवन में छुटकारा और चंगाई बहुत जल्दी आ सकता है। कई बार हम अपनी चंगाई को, छुटकारे को कैसे पाना है ये नहीं जानते, और इसीलिए हम कई बार वर्षों तक, महीनों तक उसी बीमारी में, उसी बंधन में पड़े रहते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि उससे छुटकारा कैसे पाना है। हालांकि बाइबल में इन सब के बारे में बताया गया है कि हम अपनी चंगाई को कैसे पा सकते हैं, कैसे हम अपने छुटकारे को पा सकते हैं, लेकिन फिर भी अज्ञानतावश या ना जानने के कारण हम उसी में पड़े रहते हैं। आप ही हो या मैं हूं, हम में से कोई भी बीमार रहना नहीं चाहता है। ना हम बंधनों में पड़े रहना चाहते हैं, ना हम घुट घुट कर जीना चाहते हैं, ना हम निराशा का जीवन जीना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम बिल्कुल सकुशल जिए, अच्छे स्वास्थ्य से जिए और जीवन, परिपूर्ण जीवन में होकर जिए, आशीषों से भरा जीवन जिए। हम भी चाहते हैं और प्रभु की इच्छा भी हमारे बारे में यही है कि हम खुशहाल जीवन जिए, परिपूर्ण जीवन जिए, चंगाई भरा जीवन जिए।
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 10वें पद में प्रभु कहते हैं, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ, बल्कि बहुतायत का जीवन पाओ। तो अगर प्रभु हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है, प्रभु चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, प्रभु चाहता है कि हम खुश रहें, प्रभु चाहता है कि हम एक स्वतंत्र जिंदगी जिए, प्रभु चाहता है कि हम समृद्धि में होकर जिए, तो फिर बाधा कहां पर है? कहां पर रुकावट है? रुकावट हम में है, क्योंकि हमने अपनी मानसिकता को वैसा बनाया नहीं है। हमने अभी तक ये समझा नहीं है कि वचन क्या कहता है। हमने अभी तक ये जाना नहीं है कि प्रभु हमें एक अच्छी जिंदगी देने के लिए क्रूस पर मरा। प्रभु हमें छुटकारे का जीवन, चंगाई का जीवन देने के लिए उस क्रूस पर मरा। कई बार हम बीमार होते हैं तो हम इसे परमेश्वर की इच्छा समझ के कई वर्षों तक उस बीमारी को अपने शरीर में झेलते रहते हैं, सहते रहते हैं। कई लोगों से मैं मिला हूं और वो बीमार हैं, लेकिन आप जानते हैं वो क्या कहते हैं? ये तो प्रभु की इच्छा है कि मैं इस बीमारी को सहूं, ये तो प्रभु की आशीष है, इसके द्वारा हम प्रभु को याद भी कर लेते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। प्रभु की इच्छा कभी भी आपको बीमार करने की नहीं है, ये झूठ है, ये व्यर्थ की बात है कि प्रभु चाहता है कि हम बीमार रहें। ना, अगर प्रभु चाहता कि हम बीमार रहें तो उसको अपनी पीठ पर कोड़े खाने की क्या जरूरत थी? अगर प्रभु चाहता है कि हम बीमारियों को सहें, बीमार होकर हम जीते रहें और उसी बीमारी में मर जाएं, तो प्रभु को क्रूस पर खून बहाने की जरूरत क्यों थी? कई बार हम उस बीमारी को लेकर लापरवाह हो जाते हैं और सोचते हैं कि ठीक है, जब प्रभु चंगा करेगा तो हो देखेंगे, दवाइयां लेते हैं ठीक हो जाएगा तो देखेंगे। ये हमारी मानसिकता है और इसी मानसिकता के कारण हम बीमारियों में अभी तक पड़े हुए हैं, चंगे नहीं हुए। आप चंगे होना चाहते हो? इस मानसिकता को, इस सोच को हमारे जीवन से हमें निकालना होगा कि यह प्रभु की इच्छा है या ये प्रभु का प्रसाद है, कोई आशीर्वाद है। ना, हम क्यों अपने प्रभु को इतना दोष देते हैं हर बात के लिए? कोई बीमारी आ गई, प्रभु ने दिया है। कोई महामारी फैल गई, प्रभु ने किया है। कोई भूकंप हो गया, तूफान आ गया, प्रभु ने किया है। क्यों भाई? क्या प्रभु से केवल बेकार की चीजें आती हैं? क्या प्रभु से केवल महामारी और संकट आते हैं? मैं सोचता हूं मेरा प्रभु तो ऐसा नहीं है, मैं ऐसे प्रभु पर विश्वास नहीं करता हूं। इसलिए याकूब अपने पत्र में कहते हैं, हर एक अच्छा वरदान और उत्तम दान प्रभु की ओर से आता है। क्या आता है? हर एक अच्छा वरदान और उत्तम दान किसकी ओर से आता है? प्रभु की ओर से आता है। तो जब प्रभु की ओर से उत्तम दान और अच्छे वरदान आते हैं, तो हम हर बात के लिए जो बुरी है प्रभु को दोष क्यों दें? मेरे भाई मेरी बहन, ये गलत है। प्रभु हमें चंगाई देना चाहता है, प्रभु हमें समृद्धि देना चाहता है, प्रभु हमें एक अच्छा जीवन देने के लिए क्रूस पर मर गया, प्रभु हमें छुटकारे का जीवन देने के लिए क्रूस पर मर गया, प्रभु हमें परिपूर्ण जीवन में बहुतायत का जीवन देने के लिए उस क्रूस पर मर गया। अन्यथा प्रभु को उस क्रूस पर मरने की कोई जरूरत नहीं थी। कई बार हम क्रूस को सामने से देखते हैं और हमें दिखाई देता है यीशु के हाथ पैर में कीली ठुकी हुई है, यीशु की बगल में भाले से छेदा गया है, यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया है, उसके शरीर से लहू बह रहा है। लेकिन कई बार मसीह लोग यह देखना भूल जाते हैं कि प्रभु के सामने केवल सामने ही घाव नहीं है, बल्कि प्रभु के पीठ पर भी घाव हैं।
हम केवल सामने देखते हैं, हाथ, पैर और बगल या कांटों का मुकुट। क्या आपने कभी प्रभु के पीछे जाकर उस पीठ को देखा है? उस पीठ पर पड़े हुए उन कोड़ों को देखा है? क्या कभी आपने उस पीठ पर पड़ी हुई मार को मनन किया है कि यह क्यों हुआ? हम केवल कह देते हैं प्रभु के हाथ पैर में कील ठोके गए, उसके बगल में भाला मारा गया। मेरी बहन, मेरे भाई, हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज को मिस कर रहे हैं और वो है प्रभु की पीठ। क्योंकि हम क्रूस को केवल आगे से देख लेते हैं, कई बार हमें उस क्रूस के पीछे जाकर देखने की जरूरत है कि प्रभु की पीठ को भी छलनी कर दिया गया था। प्रभु की पीठ को छलनी कर दिया गया था। आप पढ़ेंगे अगर भजन संहिता उसका 129वां अध्याय और उसका 3रा वचन, भजन संहिता उसका 129वां अध्याय और 3रा वचन, वहां लिखा हुआ है, हलवाहों ने मेरी पीठ पर हल जोता और अपनी लंबी रेखाएं बना दी। क्या लिखा हुआ है? हलवाहों ने मेरी पीठ पर हल जोता और अपनी लंबी रेखाएं बना दी। प्रभु की पीठ पर इतने कोड़े मारे गए थे, इतने कोड़े मारे गए थे कि मेरे भाई, मेरी बहन, वहां पर लिखा हुआ है जैसे भूमि को जोत कर उलट दिया जाता है। आपने देखा होगा, बैल जब भूमि को जोतते हैं तो भूमि जोत कर उलट दी जाती है, मिट्टी उलट दी जाती है। ठीक उसी प्रकार से प्रभु को जब कोड़े मारे गए, प्रभु की पीठ पर की चमड़ी जो थी वो पूरी तरह से उधड़ गई थी। वो मांस जो पीठ पर था वो पूरी तरह से उधड़ गया था। और क्या क्या लिखा हुआ है? उन्होंने लंबी रेखाएं खींची। कई बार आपने एक पिक्चर देखी होगी, प्रभु की एक इमेज देखी होगी, वहां पर आपको दिखाया जाता है कि प्रभु की पीठ पर मांस नहीं है, हड्डियां दिख रही हैं। ये सच है। ये क्यों हुआ? हम बाइबल में पढ़ते हैं क्यों ऐसा हुआ, क्यों प्रभु की पीठ की उस चमड़ी को उधेड़ दिया गया, क्यों प्रभु के पीठ पर उन्होंने कोड़े मारे। और वो कोड़े कोई रस्सी के बने हुए कोड़े नहीं थे, बल्कि वो कोड़े कीले लगे हुए कोड़े थे, जैसे चाकू लगे हुए कोड़े थे, छोटे 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 नुकीले। और जब वो कोड़ा प्रभु के उस घाव पर, उस पीठ पर पड़ता था, वो चमड़ी उधड़ कर आ जाती थी। मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसा क्यों हुआ? क्यों प्रभु ने अपनी पीठ पर कोड़े खाए? वचन हमें बताता है, यशाया नबी का ग्रंथ उसके 53वें अध्याय के 3रे वचन से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, मुझे लगता है हर विश्वासी को यह पढ़ना चाहिए, हर मसीही को यह पढ़ना चाहिए और इस पर बार बार मनन करना चाहिए। यशाया अध्याय 53 वाक्य 3 से हम पढ़ेंगे। वहां लिखा हुआ है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह यानी यीशु, वह दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया। हमारे रोगों को किसने सह लिया? यीशु ने हमारे रोगों को सह लिया। और लिखा है, निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया। निश्चय ही, आगे लिखा हुआ है, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। जब यीशु ने हमारे रोगों को सह लिया, दुखों को उठा लिया, तो क्या हमें अब उन रोगों को, उन दुखों को उठाकर चलने की जरूरत है? क्या हमें उस रोग में मर जाने की जरूरत है? क्या हमें उस दुख में घुट घुट कर जीने की जरूरत है? क्या लिखा हुआ है? लिखा है, निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। आगे लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया,
वह हमारे अधर्मों के कामों के हेतु कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि हम उसके कोड़े खाने से भले चंगे हो जाएं, कि हम उसके कोड़े खाने से भले चंगे हो जाएं। क्यों प्रभु ने दुख सहा? क्यों प्रभु ने अपनी पीठ पर उन कोड़ों को सहा? क्यों प्रभु ने अपनी पीठ हमारे लिए छलनी कर देने के लिए दे दी? ताकि हम भले चंगे हो जाएं। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि हमें क्रूस को पीछे भी देखने की जरूरत है कि प्रभु की पीठ को कैसे छलनी किया गया था, ताकि हम भले चंगे हो जाएं, ताकि हम बीमारी में ना रहें, ताकि हम अपनी चंगाई पालें, ताकि हम अपना छुटकारा पालें, ताकि हम अपने दुखों में मरे ना, ताकि हम अपनी बीमारी से मर ना जाएं, ताकि कोई कैंसर हमें सताए ना, ताकि कोई टीबी से मरे ना, ताकि कोई भयानक बीमारियों से हॉस्पिटल में पड़ा पड़ा मर ना जाए। इसीलिए प्रभु ने अपनी पीठ पर कोड़े खाए कि हम भले चंगे रहें। इसलिए प्रभु को दोष देना बंद करेंगे कि ये तो बीमारी प्रभु की ओर से है, मुझे ये सहना होगा, ना, कभी नहीं। मैं नहीं मानता कि प्रभु बीमार करता है। क्या हम बीमार हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ये शरीर है, इस शरीर में बीमारी जरूर आएगी, कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, बीमारी आएगी। क्या हम उस बीमारी को सहते सहते मर जाएं? ना, ये नहीं हो सकता। मैं मानता हूं बीमारी आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि हमारा शरीर है और इस शरीर में हो सकता है। कई बार हमें चोट लग जाएगी, बीमारियां आ जाएंगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। और इसीलिए तो प्रभु ने कोड़े खाए कि जब हम बीमारी में पड़ जाएं या बीमारी हमको सताने लगे तो हम उसके पीठ की ओर देखें और कहें कि यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं, बीमारी का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, इसलिए मैं चंगा हो गया हूं, ताकि वो बीमारी आपको छोड़कर चली जाए। लेकिन आपको क्या करना होगा? विश्वास करना होगा कि प्रभु ने मेरे लिए उन कोड़ों की मार को सहा ताकि मैं चंगा रहूं, ताकि मैं भला चंगा रहूं। जरूर बीमारी आएगी, जरूर परेशानियां आएंगी, जरूर चिंताएं आएंगी, जरूर हम चोटिल होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उस बीमारी में, उस चोट में हमें मर जाने की जरूरत नहीं है। वर्षों तक उस बीमारी को सहने की जरूरत नहीं है। सब कुछ उस बीमारी के कारण बर्बाद कर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें उस कोड़ों की मार को देखना है और अंगीकार करना है कि मेरे लिए मेरा यीशु कोड़े खाकर उस क्रूस पर मर गया, ताकि मैं उन कोड़ों की मार के द्वारा भला चंगा हो जाऊं। संत पेतरुस यानी पतरस भी अपने पत्र में लिखते हैं, अगर आप पढ़ेंगे पतरस का पहला पत्र, उसके दूसरे अध्याय के 24वें वचन में, वहां पर लिखा हुआ है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, वह यानी यीशु, जिससे हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। क्या लिखा हुआ है? उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, तुम चंगे हुए, तुम चंगे हुए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, उसी के मार खाने से मैं चंगा हुआ, उसी के मार खाने से हम सब चंगे हुए। तो ये विश्वास करो, ये है मसीही विश्वास, ये है मसीही जीवन। मसीह जीवन ये नहीं है कि बीमारी आई और उसे सहते सहते, दवाई खाते खाते, हॉस्पिटल बदलते बदलते उसी बीमारी में होकर मर गए ना। मसीह जीवन ये है कि बीमारी आए, दुख आए, तो हम इस बात को अंगीकार करें कि उसके घाव द्वारा, उसके मार खाने से मैं भला चंगा हो गया हूं। बीमारी के द्वारा मैं मर नहीं सकता हूं, बीमारी मुझे ज्यादा सता नहीं सकती है, क्योंकि यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए।
यह है मसीह जीवन। मसीह जीवन घुट घुट कर जीवन जीने का जीवन नहीं है। मसीह जीवन व्यर्थ में जीने का जीवन नहीं है। जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं वो लोग हमेशा जय में चलते हैं, विजयी होते हैं, हर चीज पर विजयी होते हैं। चाहे वो दुख हो, परेशानी हो, बीमारी हो, पाप हो, शैतान हो, मौत हो, हम हर चीज पर विजय हैं। क्यों? क्योंकि यीशु ने विजय पाई है, इसलिए यीशु के द्वारा हम भी विजयमान हैं। क्या आप समझे? अगर यीशु विजय हुआ तो हम सभी विजय हुए। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु को हम सुसमाचारों में देखते हैं। यीशु ने कभी भी ये नहीं कहा कि चलो रहने दो, इसे बीमार रहने दो या इसे दुष्ट आत्मा से पीड़ित रहने दो, ये परमेश्वर की इच्छा है ना। प्रभु के पास जितने लोग आए उसने उन सबों को चंगा किया, छुटकारा दिया। प्रभु के पास कोढ़ी आए, उसने उन्हें शुद्ध किया। प्रभु के पास गूंगे आए, उसने उन्हें वाणी दी। प्रभु के पास जितने बीमार आए, बाइबल कहती है उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जिसे प्रभु ने बीमारी में ही लौटा दिया हो। उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो निराश होकर गया। हम पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 16वें वचन पर, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 16वां पद, वहां पर लिखा हुआ है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। सब बीमारों को। एक और बार पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है, पढ़ेंगे। जब संध्या हुई तो वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें क्या थी? दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने यानी यीशु ने उन आत्माओं को अपने वचन से क्या कर दिया? निकाल दिया, और सब बीमारों को क्या कर दिया? चंगा कर दिया। एक बीमार को नहीं, 2 बीमारों को नहीं, 3 नहीं, बल्कि लिखा हुआ है सब बीमारों को चंगा कर दिया। यीशु के पास जितने भी बीमार आए उसने उन सारे बीमारों को क्या किया? चंगा किया। आगे लिखा हुआ है, ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यह वचन यीशु मसीह में पूरा हुआ। यशाया ने प्रभु यीशु के आने के कई वर्ष पहले उस दर्शन को देखकर लिख दिया कि एक यीशु आएगा, वो मुक्तिदाता उद्धार करता आएगा जो लोगों की बीमारियों को अपने ऊपर ले लेगा। और जब यीशु आया, बाइबल लिखा हुआ है, जब उसने रोगियों को चंगा करना शुरू किया, दुष्ट आत्माओं को निकालना शुरू किया, तो बाइबल कहती है ताकि वो वचन यशाया भविष्यवक्ता का पूरा हो जाए कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। उसने हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, उसने हमारे बंधनों को अपने ऊपर ले लिया, उसने हमारी नग्नता को अपने ऊपर ले लिया, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। क्यों यीशु मरा? हमें बहुतायत की जिंदगी देने के लिए। क्यों यीशु मरा? हमें छुटकारा देने के लिए। क्यों यीशु मरा? हमें एक ईश्वरीय जीवन देने के लिए। जो महिमा आदम और हेवा ने अदन की उस बगीचे में खो दी थी, उस महिमा को लौटाने के लिए यीशु मरा और जिंदा हुआ। प्रभु ने बीमारी को नहीं बनाया, प्रभु ने श्रापों को नहीं बनाया, प्रभु ने बंधनों को नहीं बनाया। पाप और बीमारी मनुष्य के द्वारा आए। जब आदम हेवा ने पाप किया, उस पाप के साथ ही बीमारी आ गई, उस पाप के साथ ही मौत आ गई, उस पाप के साथ ही बंधन आ गए, उस पाप के साथ ही अभिशाप आ गए। ये सब प्रभु की ओर से नहीं है, ये मनुष्य लेकर आया था।
और इसीलिए यीशु को पिता ने भेजा ताकि यीशु अपने लहू के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा, उस कुर्बानी के द्वारा मनुष्यों के जीवन में आई हुई उस मौत को, उस बीमारी को, उस बंधनों को, उस पाप को हमेशा के लिए उस क्रूस पर खत्म कर दे। इसलिए आज जब हम यीशु में विश्वास करते हैं तो क्या होता है? हमें पाप से छुटकारा मिलता है, हमें बीमारियों से छुटकारा मिलता है, हमें आजादी जिंदगी मिलती है, हमें बहुतायत का जीवन मिलता है। कारण क्योंकि यीशु ने इन सब को क्रूस पर हरा दिया है। यीशु इन सब पर विजयी हुआ और इसलिए हम जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हम ये विश्वास करना है कि बीमारी मेरा भाग नहीं है, पाप मेरे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता, बंधन मेरे ऊपर नहीं रह सकते, मैं श्रापों के अधीन नहीं हूं। हम में से कई लोग बिलीव करते हैं कि मेरे ऊपर अभिशाप है, मेरे ऊपर श्राप लगे हुए हैं। आपके ऊपर श्राप कैसे लग सकते हैं जब यीशु ने आपके शापों को उठा लिया है? आप श्रापित नहीं हैं, आप आशीषित हैं। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, अगर आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छा वचन है, अफेसी उसके पहले अध्याय के, जिनके पास बाइबल है मेरे साथ निकालेंगे, अफेसियों उसका पहला अध्याय और उसका 4था वचन। वहां लिखा हुआ है, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। और वचन 3 में अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार की आशीषें दी हैं। तो प्रभु ने हमें आशीषें दी हैं, अभिशाप नहीं। प्रभु ने हमें चंगाई दी है, बीमारी नहीं। प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है, बंधन नहीं। और प्रभु ने हमें आजादी दी है, गुलामी नहीं। एक और वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना का 3 पत्र, उसके 2 पद में अगर आप पढ़ें, वहां लिखा हुआ है, प्रिय भाई, मेरी हार्दिक कामना है कि आपका सब तरह से कल्याण हो और आपकी आत्मा की तरह आपका शरीर भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। क्या लिखा हुआ है? कि मेरी हार्दिक कामना है कि आपका सब तरह से कल्याण हो और आपकी आत्मा की तरह आपका शरीर भी पूरी तरह से क्या हो? स्वस्थ हो। यह है प्रभु की इच्छा। यह है प्रभु की इच्छा कि हमारी आत्मा की तरह हमारा शरीर भी पूरी तरह से क्या हो? स्वस्थ हो, पूरी तरह से स्वस्थ हो। थोड़ा बहुत नहीं, आधा अधूरा नहीं, बल्कि क्या हो? पूरी तरह से प्रभु हमें स्वस्थ देखना चाहते हैं। एक मां बाप अपने बच्चे को हंसता खेलता देखकर खुश रहते हैं। कोई मां बाप ये नहीं चाहता है कि उसका बच्चा बीमार हो या उसका बच्चा परेशानी में रहे। वो खुद परेशानी उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने बच्चे को परेशानी में पड़ने नहीं देते, कारण वो उनका बच्चा है। उसी तरह से प्रभु ने खुद हमारे रोगों को, हमारी परेशानियों को, हमारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया, ताकि हम उस बीमारी में, दुखों में पड़े ना रहें। सोचिए, हम मनुष्य होकर अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं, तो वो तो खुदा है, वो तो प्रेम का भंडार है और प्रेम उससे उत्पन्न होता है। उसका तो नाम ही प्रेम है। सोचिए, वो आपके लिए क्या नहीं कर सकता है। क्या वो आपको चंगा नहीं कर सकता? कर सकता है। प्रभु कहते हैं निर्गमन ग्रंथ में कि मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। आप जानते हैं, एक कोढ़ी प्रभु के पास आया था। उन दिनों में कोढ़ी नगर में नहीं रह सकते थे, गांव में नहीं रह सकते थे, उन्हें बाहर रहना पड़ता था। बेचारों का जीवन बहुत कठिन था, बहुत कठिन। उन्हें मांग कर खाना रहता था और उन्हें चिल्लाना पड़ता था कि मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो।
कठिन जीवन था। कोई उनको पास नहीं आता था, कोई उनसे बातें करने वाला नहीं था। इसी तरह का एक कोढ़ी प्रभु के पास आया और बाइबल कहती है उसने घुटने टेक कर कहा कि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, चंगा कर सकता है। बाइबल कहती है ईसा को उसे देखकर तरस आया और उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, चंगे हो जाओ। और बाइबल कहती है उसी समय उसका कोढ़ चला गया। प्रभु की इच्छा चंगाई है, प्रभु की इच्छा छुटकारा है, प्रभु की इच्छा बहुतायत का जीवन है, प्रभु की इच्छा अनंत जीवन है, प्रभु की इच्छा आशीषों से भरा जीवन है। इसलिए अपनी बीमारी के लिए प्रभु को ब्लेम करना बंद करें। यह मत कहें ये तो प्रभु की ओर से है, जब तक शरीर है चलेगा, कभी नहीं। इस बात को मानना बंद करें, क्योंकि हमने उस बात को इतना सुना है, इतना सुना है, इतना सुना है कि हमें उस बात पर पूरा विश्वास हो गया है कि यदि बीमारी प्रभु की ओर से, यदि बीमारी हमारे शरीर में आ गई है तो यह पक्का प्रभु की ओर से है। और कुछ लोग बड़ा एंजॉय करते हैं अपनी बीमारी में। ऐसे लोग भी कभी ठीक नहीं हो सकते। जो लोग अपनी बीमारी को एंजॉय करते हैं, सहानुभूति ढूंढते हैं, ऐसे लोग प्रभु से चंगाई नहीं पा सकते, क्योंकि आप अपनी बीमारी को एंजॉय कर रहे हो। सबको बताएंगे देखो मैं बीमार हूं, देखो मैं बीमार हूं, देखो मैं बीमार हूं। आप क्या कर रहे हो? आप एंजॉय कर रहे हो अपनी बीमारी को। आप 10 लोगों को बताकर सहानुभूति पाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं बीमार हूं। मैं ऐसे 2-3-4 लोगों को जानता हूं जो लगातार ये कहते रहते हैं, जो आएगा पूछे कैसे हो, अरे मत पूछो, यहां दर्द है, वहां दर्द है, ये हो गया वो हो गया। उनके मुंह से हमेशा मैंने ये सुना। और जब लोग कहते हैं अरे कोई बात नहीं, अरे परेशान मत हो, ये उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। दे आर एंजॉयिंग इट। तो ऐसे लोग प्रभु से चंगाई नहीं पा पाएंगे। आपको ये विश्वास करना होगा कि मैं यीशु के घाव द्वारा चंगा हो गया हूं, तब क्या होगा? प्रभु आपको चंगा करेगा। आपके अंदर अगर इच्छा है आपकी बीमारी से चंगाई पाने के लिए, प्रभु आपको चंगा करेगा। आपको उस बीमारी में जीने की जरूरत नहीं है, आपको उस दुख में जीने की जरूरत नहीं है। आज से आप कहना शुरू करें, यीशु के घाव द्वारा मैं चंगा हो गया हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। जब आप इस प्रकार अंगीकार करते जाएंगे, अंगीकार करते जाएंगे, बार बार बोलते जाएंगे, आप जब बाइबल कहती है कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। तो जब आप बार बार ये बोलेंगे, आपका शरीर उस बात को सुनेगा, आपके कान उस बात को सुनेंगे, आपका हृदय उस बात को सुनेगा और आप उस बात पर बिलीव करना शुरू करेंगे, विश्वास करना शुरू करेंगे। और जब आपके अंदर विश्वास आ जाएगा, वो वचन वहां पर काम करने लगेगा और आप उसी समय चंगे होना शुरू हो जाएंगे। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने सिर्फ वचन की घोषणा को, सिर्फ इतना वचन बोला कि उसके घाव द्वारा मैं चंगा हो गया हूं, उसके घाव द्वारा मैं चंगा हो गया हूं, और उन्होंने अपनी जिंदगी में प्रभु की चंगाई को देखा, प्रभु के हाथ को देखा। क्या आप चंगे हो जाना चाहते हो? क्या आप छुटकारा पाना चाहते हो? इस बात को अंगीकार करें, यीशु के घाव द्वारा मैं चंगा हो गया हूं, यीशु के घाव द्वारा मैं चंगा हो गया हूं, यीशु के घाव द्वारा मैं चंगा हो गया हूं। आज जब हम इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं आपकी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, हमारे साथ अपने विश्वास को मिलाइए और इस बात को पूरी तरह से अंगीकार कीजिए कि मुझे अपनी बीमारी में जीने की जरूरत नहीं है। बीमारी प्रभु की ओर से नहीं है, बीमारी प्रभु की महिमा के लिए नहीं है। अरे प्रभु की महिमा आपको बीमार करने में नहीं है, बल्कि प्रभु की महिमा आपको चंगा करने में है। बीमार रहने में प्रभु की महिमा नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं अरे प्रभु की महिमा हो रही है, हम बीमार हैं ना। बीमार रहने में प्रभु की महिमा नहीं है, प्रभु की महिमा चंगाई है। जब प्रभु चंगा करता है तब प्रभु की महिमा होती है। ये हम प्रार्थना करें और इस बात को अंगीकार करना शुरू करें कि मैं
यीशु के घाव द्वारा चंगा हो गया। आई एम हील्ड बाई हिज वुंड्स। मैं बीमारी में पड़ा नहीं रहूंगा, मैं दुखों में पड़ा नहीं रहूंगा, मैं अपनी परेशानियों से ऊपर उठने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे दुखों को, मेरी बीमारियों को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया है। जब यीशु ने मेरी बीमारियों को ले लिया तो मुझे बीमारी में पड़ने की क्या जरूरत है? मुझे अपने दुखों को ढोने की क्या जरूरत है? मुझे अपनी परेशानियों को ढोने की क्या जरूरत है? कहें, यीशु के घाव द्वारा मैं चंगा हो गया, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। कहिए कहिए कहिए, इस समय अंगीकार करना शुरू करें। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। कहते जाइए बार बार, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। ओ यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। कहिए कहिए मेरे भाई, कहिए मेरी बहन, बीमारी का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं अपने शरीर में आई हुई बीमारियों को डांटता हूं इसी समय और इन्हें आदेश देता हूं, यीशु मसीह नाज़री के नाम पर, ऐ सारी बीमारियों, मेरे शरीर को इसी समय छोड़कर चली जाओ। मेरा प्रभु मेरे लिए उस क्रूस पर मर गया ताकि मैं चंगा हो जाऊं। बीमारियों का मुझ पर अधिकार नहीं है, मेरे प्रभु का मुझ पर अधिकार है। इस समय अपने हाथों को उठाएं और अपने शरीर में इन बीमारियों को डांटो मेरे भाई, इन बीमारियों को डांटो। अगर आपको गांठें हैं, उन गांठों को डांटें। उन आपकी रसौलियां हैं, उन रसौलियों को इसी समय डांटें यीशु के नाम पर। पथरियों को डांटें यीशु के नाम पर। बुखार को डांटो इसी समय यीशु के नाम पर। कैंसर को डांटो इसी समय, टीबी को डांटो इसी समय, दर्द को डांटो इसी समय और उसे अपने शरीर से चले जाने का आदेश दो इसी समय और कहो कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। ऐ गांठें, ऐ रसौलियां, ऐ कैंसर, मेरे पे तुझे अधिकार नहीं है। यीशु के घाव द्वारा मैं चंगा हो गया हूं। इन्हें डांटें और इन्हें अपने शरीर से दूर करें इसी समय। यह आपका समय है, डांटना शुरू करें अपनी बीमारियों को, आदेश देना शुरू करें। आपके पास अधिकार है, प्रभु ने दिया आपको, प्रभु ने अधिकार दिया। प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का अधिकार दिया है। बैरी की शक्ति बीमारी है, बैरी की ताकत आपको बीमार रखना है, आपको दुखों में रखना है। इसलिए प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का अधिकार दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। इसी समय डांटें इन सब चीजों को, अपनी जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं उनको डांटें इसी समय, दुष्ट आत्माओं को, और कहीं आए दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम पर इसी समय मेरे शरीर को छोड़कर चली जा। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। डांटे डांटे और इन्हीं को भगाएं इसी समय। ओ रबा शाखा लाबा रियंदेरे बेशारिया लाबा, यह आपका समय है। अपने शरीर में बीमारियों को डांटें, अपने शरीर में बीमारियों को डांटें इसी समय। आपको रसौलियां हैं, उन्हें डांटें। आपको सर्वाइकल है, उन्हें डांटें इसी समय। यीशु के नाम पर डांट कर दूर भगाएं इनको। डांटो 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 डांटो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। चंगाई आने पाए, चंगाई आने पाए, चंगाई आने पाए यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर इसी समय चंगाई उतर आए, 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 चंगाई उतर आए। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हमारे बीच में जितने बीमार लोग हैं, इसी समय यीशु के कोड़े खाने से हम जो चंगे हुए हैं, वो चंगाई का सामर्थ्य इसी समय इन पर उतर आए और ये चंगे हो जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे भाई मेरी बहन, विश्वास करो कि प्रभु आपको चंगा कर रहा है। विश्वास करो आप चंगे हो रहे हैं। विश्वास करो आपके जीवन से बीमारियां जा रही हैं। जो लोग बंधनों में, किसी भी तरह के बंधन क्यों ना हो, क्रोध का बंधन, वासना का बंधन, बीमारी का बंधन, पाप का बंधन, नशे का बंधन, इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहो, यीशु के नाम पर मेरे जीवन से हर बंधन खुल जाएं,
हर बंधन खुल जाए। मैं बंधनों में पड़ा नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि यीशु ने मुझे छुटकारा दे दिया है, यीशु ने मुझे आजाद कर दिया है, यीशु ने मुझे स्वतंत्र कर दिया है। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं चंगा हो गया 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 हूँ। मैं अपने शरीर में बीमारियों का विरोध करता हूँ, मैं अपने शरीर में बीमारियों का विरोध करता हूँ। मैं सारी बीमारियों के विरोध में खड़ा हो जाता हूँ और उन्हें आदेश देता हूँ, यीशु के नाम पर इसी समय मेरे शरीर को छोड़कर चली जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ बाबा शेखे रे बेबे यलामा। उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए, उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए, उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। कहिए, उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। आप चंगे हो गए हो, आप छुटकारा पा गए हो। कहिए, उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। गाएंगे, उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए, उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। अपने हाथों को उठाकर गाएं, उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो। जो बीमार है वो गाइए, उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के नाम पर इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं, हर बीमार इसी समय चंगा हो जाए। हर तरह की बीमारी इसी समय आपके शरीर को छोड़कर चली जाए। आजाद हो जाओ, हर बीमारी से आजाद हो जाओ। हर बीमारी से इसी समय चंगे हो जाओ। टीबी, कैंसर, पीलिया के रोग से इसी समय चंगे हो जाओ। इसी समय जो हड्डियों के रोगी हैं वे चंगे हो जाएं। लाइलाज बीमारियां इसी समय चंगे हो जाएं। मानसिक रोगी इसी समय चंगे हो जाएं। थैंक यू जीसस। किसी प्रकार का दर्द यीशु के नाम पर इसी समय आपके जीवन को छोड़कर चला जाए। मैं प्रार्थना करता हूं, इस समय आपके ऊपर चंगाई की घोषणा करता हूं। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस।
चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। हम में से कई लोग इसी समय चंगे हो रहे हैं। छुटकारा पालो, छुटकारा पालो। आप आजाद हो, आप आजाद हो। कोई बंधन नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आपको सताने पाए, क्योंकि यीशु के घावों द्वारा हम चंगे हुए हैं। आप आजाद हो, आप आजाद हो। जिसे पुत्र स्वतंत्र करेगा वो सचमुच स्वतंत्र हो जाएगा। कहें मैं चंगा हो गया, आई एम हील्ड। कहें 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 आई एम डिलीवर्ड। मैं छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति हूं, मैं आशीषित व्यक्ति हूं, मैं चंगा किया गया व्यक्ति हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कोई बीमारी मुझे और मेरे परिवार को परेशान नहीं कर सकती। मैं अपने आप को और अपने परिवार को यीशु मसीह के पवित्र लहू में छिपा लेता हूं। यीशु मसीह के पवित्र लहू में मैं छिपा लेता हूं। कोई भी शैतानी ताकत मुझे छू नहीं सकती, कोई भी बंधन मेरे ऊपर नहीं रह सकता। मैं आजाद हूं, 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 मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूं। कहे मैं आजाद हूं, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूं। कहे मैं आजाद हूं, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूं। मैं आजाद हूं, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूं। मैं आजाद हूं, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे भाई मेरी बहन अपने शरीर को इस समय चेक करें, चेक करें इस समय। जो कर नहीं सकते थे वो करें इस समय। आप चंगे हुए हो, आप आजाद हुए। प्रभु निसंतानों को इस समय छू ले। धन्यवाद प्रभु। मेरे भाई मेरी बहन विश्वास करो, यीशु के घावों द्वारा मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया। बीमारी मुझे परेशान नहीं कर सकती, बीमारी मुझे मौत तक नहीं ले जा सकती, क्योंकि मैं यीशु के घावों द्वारा चंगा हो गया हूं। अपने शरीर को चेक करना इस समय। जीसस, धन्यवाद यीशु। आप चंगे हो रहे हो, आपके बंधन जा रहे हैं, आपके ऊपर आशीष उतर रही है, एक अभिषेक आपके ऊपर उतर रहा है। आप पवित्र आत्मा से इस समय भरे जा रहे हो। जीसस, जीसस। मैं आजाद हूं, मैं आजाद तेरे लहू
धन्यवाद दें प्रभु को, उसने आपको चंगा किया है, छुटकारा दिया है। अगर आप चंगे हो गए हों तो कम से कम 1-2 लोगों को जरूर बताएं, प्रभु को गवाही दें कि प्रभु ने मुझे चंगा किया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद हमें छूने के लिए यीशु। सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान हम तुझे देते हैं पिता। प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम में होकर हम मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद ने आपको छुआ और आशीष दी है। अपनी बॉडीज को चेक करना, आप चंगे हो गए हो, और अगर आप चंगे हो हम तक इस गवाही को आप पहुंचा सकते हैं। हम आपकी गवाही को सेलिब्रेट करेंगे और बीमारी को प्रभु की इच्छा समझकर आपको ढोने की जरूरत नहीं है। प्रभु की इच्छा चंगाई है, प्रभु की इच्छा छुटकारा। रोजाना सुबह 6 बजे प्रभु की आराधना हम करते हैं। आप हमारे साथ जुड़िए, दूसरे लोगों को भी जोड़िए। शाम को 7 बजे हम प्रार्थना और वचन की घोषणा करते हैं। आप जुड़िए हमारे साथ और आशीष को पाएं। और अगर आप आशीषित होते हैं तो इस वीडियो को आप दूसरों तक भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी आशीषित हो सकें। खुदावंद आपको आज की रात में अच्छी नींद दे, आप खुदा से बातें करें और प्रभु आपको दर्शन दे। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु मसीह की।